राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा हो चुकी है। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन में भी बम्पर बढ़ोतरी आ चुकी है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी राजस्थान में खुशखबरी आ चुकी है। तारीख भी फिक्स हो गई है 9 सितंबर के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम बात करेंगे वृद्धावस्था और दिव्यांग और विधवा पेंशनधारी पेंशन के बारे में। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के बयान के अनुसार सभी पेंशन धारकों की जिनकी पेंशन 1500 से कम है उनकी पेंशन 1500 से 2500 तक के बीच में हो जाएगी। यानी कि जिन पेंशनधारियों की पेंशन 1500 रुपये से कम है उनकी पेंशन अब 2500 होने वाली है। यह कार्य आगामी 1 से 2 साल के अंतर्गत किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी यानी कि मदन दिलावर जी का बयान बताया गया है। जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी तरह की कटौती नहीं होगी। यानी कि जो योजना है उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी, बल्कि इन्हें और मजबूत किया जाएगा। अब 2025 की नई बजट घोषणा में पेंशन राशि को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। यानी कि जो पेंशन मिल रही है सभी पेंशनधारियों को बराबर पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, किसी को ज़्यादा मिल रही है। तो पेंशन राशि को बढ़ाने का ऐलान भी किया गया है। इस बदलाव के तहत पेंशन योजना की राशि सीधी पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। नगद वितरण यानी कि पहले जो नगद मिलता था वो पूरी तरह से बंद किया जाएगा। इसके अलावा वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 से 58 वर्ष के बीच में कर दी गई है। यानी कि जो भी पेंशनधारी 58 वर्ष के नीचे पाया जाएगा उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। तो साथियों 60 वर्ष वृद्धावस्था पेंशन के लिए जरूरी है। पेंशन की राशि नियंत्रक से कब आएगी? राज्य सरकार के नियम के अनुसार आप पेंशन धारकों को अपनी पेंशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होगा। पेंशन धारकों को हमेशा की तरह अनियमित रूप से महीने की अंतिम या लास्ट सप्ताह नए महीने की पहली यानी कि पहले सप्ताह के भीतर पेंशन वितरण की जाएगी। यानी कि सभी पेंशनधारियों को महीने के लास्ट सप्ताह में या महीने के सबसे पहले सप्ताह में पेंशन मिल जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारिता विभाग पेंशन का एक नया नियम भी जल्दी ही लागू किया जाएगा, जिसमें यदि पेंशन धारक को समय पर पेंशन प्राप्त नहीं होती है तो बकाया महीने की पेंशन के साथ ब्याज भी दिया जाएगा। यानी कि समय पे पेंशन अगर नहीं मिलती है तो उसके साथ में जितनी पेंशन मिलती है उसका ब्याज भी लगाकर दिया जाएगा। हालांकि यह नियम अभी दस्तावेजों तक ही सीमित है। राजस्थान प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को जल्द ही 2500 रुपये प्रति माह तक पेंशन मिल सकेगी। इसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री पंचायती राज मंत्री जी मदन दिलावर जी ने दी है। यानी कि 2500 रुपये पेंशन सबको बराबर पेंशन मिलने वाली है। राजस्थान के भजनलाल सरकार जल्दी ही बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मदन दिलावर ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन राशि बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इस योजना की शुरुआत यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तब हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पेंशन राशि 500 रुपये प्रति माह रखी थी। अब 2014 और 18 के बीच में तत्कालीन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो पेंशन है वह पेंशनधारियों के खाते में जमा हो चुकी है। यानी कि साथियों जिनकी पेंशन अटकी नहीं है, रेगुलर आ रही है, उनकी राशि जमा हो चुकी है। और जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है वह ई मित्र पर जाकर नए आवेदन शुरू करें। वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, चाहे वह विधवा पेंशन योजना हो या दिव्यांग योगजन पेंशन योजना हो, नए आवेदन करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दस्तावेजों के अंदर ही कुछ दिक्कत हो चुकी है। राजस्थान के कमजोर और जरूरतमंद आबादी को सहारा देने के लिए राज्य सरकारें समय समय पर नई पहलें करती हैं। यानी कि नई नई योजनाएं भी निकाल रही हैं। विकलांग नागरिकों के लिए चल रही पेंशन योजना में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। सरकार का कहना है कि इस सुधार में केवल पेंशन राशि बढ़ेगी बल्कि पूरी प्रक्रिया और भी पारदर्शी व आसान बनेगी। लाखों नागरिकों को निर्णय का सीधा लाभ मिलेगा। यानी कि आजकल जो हमारी राजस्थान सरकार है वह दिव्यांगों के लिए भी नई नई योजनाएं
चला रही है और पेंशन में बढ़ोतरी भी कर रही है। तो इसमें जिन लोगों की पेंशन अटकी पड़ी है, या वो विधवा पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, तो उनके कुछ दस्तावेजों में ही दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से उन लोगों की पेंशन अटकी हुई है। सरकार ने पेंशन योजना को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। क्यों? कि भ्रष्टाचार के वजह से, यानी कि फ्रॉडबाजी की वजह से किसी की पेंशन कहीं और नहीं जा पाई। नियम में बदलाव क्यों किया जा रहा है? इन नियमों में बदलाव का उद्देश्य पेंशन प्राप्त को पारदर्शी, लाभदायक, डिजिटल बनाना, साथ ही पेंशन का सही तरीके से सही पेंशनधारी के खाते में पहुंचने का एक मुख्य पहल है। यानी कि जो भी पेंशनधारी है उनकी पहले बीच में पेंशन अटक जाया करती थी, डिजिटल होने की वजह से अब सीधे पेंशनधारी के खाते में जाएगी। सितंबर 2025 में पेंशन वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा या दिव्यांग, वृद्धजन सम्मान पेंशनधारी आमतौर पर महीने के पहले हफ्ते में 5 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में जमा की जाती है। लेकिन जिन पेंशनधारियों की दस्तावेज सत्यापन, भौतिक सत्यापन हो चुका है, यानी कि जिनका सत्यापन और दस्तावेज सही है और रेगुलर पेंशन आ रही है, उनको हर महीने के पहले हफ्ते में 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में पेंशन जमा हो जाती है। उनको सितंबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में बकाया पेंशन भी मिल जाती है। मुख्यमंत्री विशेष योगजन सम्मान पेंशन योजना पर विधानसभा में उठे सवाल, किसका कितना पैसा बढ़ाया जाएगा? यानी कि मुख्यमंत्री की जो बैठक थी उसमें बताया गया है कि कितनी पेंशन बढ़ाई जाएगी। राजस्थान में विधानसभा में दिव्यांगजनों के लाभ पर चर्चा हुई। मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि दिव्यांग प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड के आधार पर पेंशन दी जा रही है। यानी कि दिव्यांग लोगों की जो पेंशन है वो उनके पास में यूडीआईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है, जिसमें सभी दिव्यांग पेंशनधारियों को 1 अप्रैल 2025 से पेंशन में 15% बढ़ोतरी की गई थी। यानी कि 2025 के अप्रैल में दिव्यांग पेंशनधारियों की पेंशन बढ़ाई गई थी। 1250 रुपये प्रति माह रुपया दिया जा रहा है। यानी कि साथियों, और पेंशन में बढ़ोतरी हुई या ना हुई, लेकिन दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी जरूर की गई है। राजस्थान सरकार ने योजनाओं को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। आवेदन से लेके भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर दी गई है। नागरिक समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन किया जा सकेगा, जिसमें दस्तावेज भी अपलोड हो सकेंगे और विकलांग नागरिकों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आयु का प्रमाण पत्र, साथ में आधार बैंक खाते का लिंक होना भी बहुत ही अनिवार्य है। तो साथियों, आपसे गुजारिश है कि अपने दस्तावेज पूर्णतः से पूर्ण करवाएं और आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।